गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए सब लोग जुड़ जाइए फटाफट, टाइम हो गया है। एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। चलिए अब आप लोग को आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? यूज ऑफ अलाउड टू, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ अलाउड टू। तो यूज ऑफ अलाउड टू में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका क्या रूल होता है? अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस etc, है ना। तो ये है मेरा कैप्सूल नंबर 1, रोल नंबर। इसके नीचे दिया गया है स्क्रीन पे, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, इसके नीचे दिया गया है क्रिया प्लस की आज्ञा या की अनुमति या प्लस दे दो, दीजिए या इजाजत की अनुमति। इसमें अलाउ मतलब क्या? अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा या अनुमति देना, दे दो, दीजिए, ऐसा कुछ सेंटेंस में लगा होगा। हिंदी वाक्य के सेंटेंस में इस तरह से कुछ लगे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है नंबर 1 में। देखिए आप लोग, उसे जाने की आज्ञा दीजिए, दे दो, दे दो, दीजिए, दीजिए लगा हुआ है, उसे जाने की आज्ञा दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में लगे होंगे क्रिया प्लस की आज्ञा या की अनुमति प्लस दे दो, दीजिए या इजाजत की अनुमति दीजिए। ऐसे कुछ सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लगे होंगे। तो उससे हम लोग को क्या समझना है? कौन सी रूल से बनने वाली है सेंटेंस? रूल नंबर फर्स्ट, कैप्सूल नंबर 1, अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस etc। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप लोग मेरे से लेट का यूज ऑफ लेट, आप लोग मेरे से जो लोग पढ़े हैं, जूम वाले लोग, यूट्यूब वाले लोग, दोनों लोग पढ़े हैं ना। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पिछले क्लास को जाकर फॉलो कीजिए, पिछले क्लास को एक बार देखिए, एक बार सुनने की कोशिश कीजिए। वहां से आप लोग को यूज ऑफ लेट समझ में आएगा, और वहीं से ये भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे चेंज होता है, आई का क्या होता है, वी का क्या होता है। तो आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई का मी होगा। तो ये सब मैं, सारा चीजें ये सब मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। तो आप लोग जाइए और पिछली क्लास को देखिए और वहां से समझिए। और वहां से नहीं, पिछली क्लास को आप लोग नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग यहीं से समझिए। नीचे आप लोग को ये दिखाया गया है ना। एक मिनट, हाँ, देखिए जैसा कि आप लोग को ऐसे दिखाया गया है। आई का क्या होता है? आई, आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो मी होगा। वी का क्या होगा? अस होगा, है ना। वी का क्या होगा? अस होगा। यू का यू ही होगा, यू ही होता है। और दे का देम। तो इस तरह से चेंज होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना। तो रूल नंबर मेरा क्या कहता है कि अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस etc। और हिंदी वाक्य के सेंटेंस में क्रिया प्लस की आज्ञा की अनुमति दे दो, दीजिए, ऐसा लगा होगा। तो हम लोग को कौन सा रूल यूज करना है? रूल नंबर 1, है ना। बस इसमें आप लोग को रूल देखना है कि रूल क्या लिखा हुआ है, और सेंटेंस पढ़ना है, और बस पुट कर देना रूल पे, है ना। और तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो सबको समझ में आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट में लिखकर बताइए यस मैम, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट में लिखिए यस मैम। यस यस, सब लोग फटाफट लिखिए। अगेन रिपीट करूं? बच्चा कहाँ समझ में नहीं आया जरा बताइए। अच्छा ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो नीचे दिया गया है, आप वहां से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल में क्या दिया गया, उसे जाने की आज्ञा दीजिए। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, रूल पे बस पुट कर देना है इसको, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, अलाउ यूज करने बोलता है ना, रूल नंबर 1। तो अलाउ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है, अलाउ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अलाउ प्लस बोलता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसे, है ना, उसे जाने की आज्ञा दीजिए। तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हिम होगा। तो हिम मीन्स क्या होता है, उसका, उसकी, उसे, है ना। तो अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हिम, ही का, ही को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हिम आएगा। तो अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म आया तो हिम लिखा गया यहाँ पर। अब कहता है रूल नंबर फर्स्ट में कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म के बाद हमें क्या लगाना है, टू। तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू, है ना। अब है प्लस वर्ब 1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब किन लोगों को पहचानने आता है, किन लोगों को पहचानने नहीं आता है, जरा कमेंट में लिख कर बताइएगा, है ना। सबको आता है, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, जिसमें ना, ने, नी इस तरह से लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो जाना का क्या होता है, जाना का गो होता है ना। तो हिम अलाउ हिम टू गो, अलाउ हिम टू गो, क्या हो गया, उसे जाने की आज्ञा दीजिए, है ना। तो अलाउ हिम टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए, उन लोगों को खेलने की अनुमति दीजिए। किसी से आज्ञा मांगा जा रहा है ना। क्या मांगा जा रहा है आज्ञा में, उन लोगों को खेलने की अनुमति दीजिए, है ना। तो इसका भी कैसे बनेगा, तो उन लोगों को खेलने, इसमें पहले वर्ब फॉर्म सर्च करो, खेलना, है ना, ना ने नहीं खेलना लगा हुआ है। तो खेलना क्या है, वर्ब फॉर्म है, वर्ब है ये। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है, एक चीज मिल गया। अब फर्स्ट में यूज करना है मुझे, क्या यूज करना है हम लोग को, अलाउ, है ना। तो अलाउ, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है, उन लोगों को। तो उन लोगों का क्या होगा यहाँ पे, देम, है ना। अलाउ देम टू प्ले, खेलना का क्या है, प्ले हो जाएगा। तो अलाउ देम टू प्ले। अब इसमें थर्ड एग्जाम्पल देखकर समझिए, उसे हंसने की आज्ञा दीजिए, उसे हंसने की आज्ञा दीजिए। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते जाएंगे रूल नंबर 1 से। तो अलाउ हिम टू लाफ, है ना, मुझे नाचने की इजाजत दीजिए, मुझे नाचने की इजाजत दीजिए। अलाउ मी टू डांस, है ना। यहाँ पे मी कैसे यूज हुआ, जरा कमेंट में बताइए मुझे मी कैसे यूज हो रहा है। तो मुझे नाचने की इजाजत दीजिए, आई, आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मी, है ना। तो अलाउ मी टू डांस, नाचना का क्या होता है, डांस। तो अलाउ मी टू डांस, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसी तरह से, एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, मुझे खाने की आज्ञा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अलाउ मी, मुझे, है ना। तो अलाउ मी टू, अब खाना है ना, तो खाना का क्या होता है, ईट, है ना। अब खाने, खाना क्या क्या है ये, वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो ईट मीन्स खाना होता है। अब यहाँ पे कोई सेकंड फॉर्म नहीं लेकर के बैठ जाएगा, ईट का ऐड नहीं कर देगा, ऐड नहीं कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना। अलाउ मी टू ईट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे इसका हम लोग क्या देखेंगे? निगेटिव फॉर्म, है ना? अब देखिए निगेटिव सेंटेंस भी तो इसमें आएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस का एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक होता है निगेटिव। तो वाक्य तो होते हैं इस तरह से, तो हमें निगेटिव भी सीख लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अलाउ में सिर्फ पॉजिटिव बातें ही अलाउ करने को मिलेगा, निगेटिव भी तो मिलता है ना। तो हमें निगेटिव के लिए भी क्या कर लेना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए, है ना? तो रूल नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 2, कैप्सूल नंबर 2, है ना? तो निगेटिव फॉर्म में हम लोग देखते हैं डोंट प्लस अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म +2 +2 प्लस वर्ब 1 प्लस इटी से। बस इसमें क्या चेंजेस आ गया? डोंट लग गया, है ना? और नीचे ऐसे दिया गया है ना, नहीं, मत, दे दो, दीजिए। ऐसा इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में ऐसा कुछ लगा होगा जिसमें कि ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस बनेंगे ना इससे, इसलिए ना, नहीं, मत दे दो, मत दे दो, दीजिए, ऐसा कुछ सेंटेंस में लगे हुए होंगे, है ना? तो चलिए हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसे यहाँ काम करने की आज्ञा मत दीजिए, मत लग गया यहाँ पर। किसी को कहा जा रहा है कि उसे यहाँ काम करने की आज्ञा मत दीजिए। हो सकता है भाई वो चोर हो, है ना? तो उसे यहाँ काम करने की आज्ञा मत दीजिए। यहाँ पे मत आ गया, तो ऐसे सेंटेंस में ना, नहीं, मत, दे दो, दीजिए, ऐसा कुछ लगा हुआ होगा। तो लगा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग, लगा हुआ है। उसे यहाँ काम करने की आज्ञा मत दीजिए। तो इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? तो रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 पे क्या है? डोंट प्लस अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म +2 प्लस वर्ब 1 प्लस etc, है ना? तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा डोंट अलाउ हिम टू वर्क हियर, है ना? तो ये सेंटेंस कैसे बना? डोंट यहाँ से लिया गया और प्लस अलाउ, तो अलाउ यहाँ पे पुट कर दिए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म बोलता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इसमें क्या होगा? हिम, क्योंकि उसका, उसकी, उसे, है ना? तो इसका क्या होगा? उसे का हिम, है ना? अब +2 बोलता है तो 2 यहाँ पे पुट कर दिया गया। अब है वर्क, तो वर्क सेंटेंस में कहाँ वर्क काम का था? उसे यहाँ काम करने की, काम, है ना? काम, काम करने की आज्ञा मत दीजिए। तो काम का क्या हो जाएगा? वर्क, और यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर। तो डोंट अलाउ हिम टू वर्क हियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दीजिए, ना दीजिए, मत दीजिए, बात एक ही है ना? तो डोंट अलाउ मी टू गो देयर, है ना? मुझे पढ़ने की अनुमति मत दीजिए, डोंट अलाउ मी टू रीड, मुझे पढ़ने की अनुमति मत दीजिए, डोंट अलाउ मी टू रीड। उसे साइकिल चलाने की अनुमति मत दीजिए। किसी को कोई मना कर रहा है कि वो बच्चा है, उसे साइकिल चलाने की अनुमति मत दीजिए, वरना क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा सेंटेंस में तो लिखा हुआ नहीं है। उसे साइकिल चलाने की अनुमति मत दीजिए, है ना? डोंट अलाउ हिम टू राइड ए बाइसाइकिल, है ना? तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला को लेना है और डायरेक्ट सेंटेंस में पुट कर देना। बताओ कितना इजी है? इजी है ना? बहुत ही ज्यादा इजी है। बस रूल नंबर 2 पे जाना है, फॉर्मूला बस देख लेना है, सेंटेंस में क्या लगे होंगे एक बार इसको देख लेना है, बाकी तो बल्ले बल्ले, है ना? सबको ऐसे समझ में आ जाएगा। अब जिन लोगों को ये दिक्कत हो रहा था कि मैम एक बार सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में बता दीजिए, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे थे, या क्या कारण रहा, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ, है ना? तो आप लोग एक बार देख लीजिए।
आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो, वी का क्या होता है, यू का क्या होता है, दे का क्या होता है, ही का क्या होता है, सी का क्या होता है, इट का क्या है, नेम का कैसे रहेगा, नेम ही रहेगा या क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देख लीजिए एक बार। और ये नहीं जिन लोगों को जिनसे हो पा रहा है वो लोग एक बार इसको याद कर लीजिए, है ना? दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड को खोलिए और इसको वहाँ पे बैठा लीजिए, ताकि यूज़ ऑफ लेट और अलाउ टू, गिव टू, ये सब जितने भी हैं सेंटेंसेस आपसे बन जाएँगे, क्योंकि सारे में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यूज़ होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है याद करना आप लोग को, है ना? तो इसको कम से कम याद कर लीजिए, बाकी तो फ़ॉर्मूला आपके सामने होगा, हिंदी का भी दिया रहेगा, तो वो आप लोग आराम से फ़ॉर्मूला पे पुट कीजिए, कैप्सूल नंबर लीजिए और निकल जाइए और बात खत्म, है ना? क्या बात खत्म? सब लोग सीख जाएँगे, यही बात है ना? तो चलिए हम लोग इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, क्या? देखिए, क्या दिया गया है? प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड है, कुछ मीनिंग है, जिसका कि इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है, ताकि इस पे आप लोग सेंटेंस को क्रिएट करिए और यहाँ से आप लोग बनाइए। अब जैसे बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, मीनिंग ढूँढना पड़ता है, जैसे कुछ वर्ड ढूँढने पड़ते हैं कि कौन से वर्ड ढूँढे कि इस पे हम लोग बना पाएँ, है ना? तो इसलिए आप लोग की सुविधा के लिए ये भी लगा दिया गया है। कम से कम जो इतना वर्ड जो दिया गया है ना? जैसे क्या दिया गया है? स्ट्रॉन्ग, है ना? तो स्ट्रॉन्ग जो दिया गया है, तो इस पे मजबूत। अब मजबूत को उठा कर के हम लोग किधर ले जाते हैं? है ना? तो मजबूत को ले आते हैं इधर कहीं, डोंट पे ले आइए या फिर यहाँ पे अलाउ पे ले आइए। तो मजबूत से हम लोग क्या सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इस सेंटेंस को पुट करें मजबूत को लेकर के। तो ऐसे इसलिए आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ वर्ड लगा दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और अपना हिंदी में कोई सेंटेंस बनाइए और जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। कौन लिख रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है? अच्छा, मेरा डायलॉग सबको याद हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है। तो कुछ नहीं होने वाला है बिना प्रैक्टिस का, है ना? तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, मैं जब आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, है ना? तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मैम जब इतना मेहनत कर रही हैं हम लोग के लिए, तो आप लोग का क्या फर्ज बनता है? मेहनत नहीं करने के लिए? मेहनत तो करना होगा ना? तो मेहनत आप लोग जाइए और यहाँ से कुछ वर्ड क्रिएट करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लोग तो समझ गए, है ना? क्योंकि इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे तो प्रैक्टिस आप लोग को करना ही होगा। तभी तो इंग्लिश सीख पाएँगे, है ना? अंग्रेजों से लड़ना किसको-किसको है? ज़रा एक कमेंट में बताइएगा। किसी को लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है ना? तो बस ये मज़ाक है, आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, है ना? तो चलिए आगे आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा आज? क्या पढ़ना चाहेंगे? ज़रा कमेंट में बताइए आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? बताइए। अच्छा, ठीक है। अभी देखा जा रहा है क्या पढ़ना है आप लोग को, है ना? यूज़ ऑफ गिव। क्या ये भी पढ़ना है? ये भी पढ़ लेंगे आप लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को यूज़ ऑफ गिव पढ़ाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही और आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना? प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग उतना उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो सबको पसंद होता है ना? तो फ़ायदे में कौन-कौन रहना चाहता है? ज़रा कमेंट में बताइएगा। अच्छा, सब लोग रहना चाहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, है ना? एक बार भी कम से कम आप लोग घर में जाके इसको पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, रोज़ ऐसे कुछ-कुछ वर्ड मिल जाएँगे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे, तो और क्या सुविधा चाहिए? और जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं बताएँगे कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो वो मेरे तक बात कैसे पहुँचेगा? आप लोग कमेंट के ज़रिए पहुँचाइए मेरे मेरे तक बात कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। ओह! ठीक है, चलिए बाय-बाय।